बरसात का मौसम था। आसमान में काले बादल ऐसे मंडरा रहे थे जैसे किसी ने रात को दिन में कैद कर दिया हो। शाम के ठीक 5:30 बजे थे और स्कूल की आखिरी घंटी बज चुकी थी। आर्यन, जो कक्षा 8 का छात्र था, रोज की तरह अपने स्कूल बैग को कंधे पर टांगे घर की ओर निकल पड़ा। उसका स्कूल गांव के दूसरे सिरे पर था और घर पहुंचने के लिए उसे एक पुराने जर्जर पुल से होकर जाना पड़ता था। गांव वाले उसे कहते थे भूतिया पुल। आर्यन ने कई बार बड़ों से सुना था, सूरज ढलने के बाद उस पुल पर मत जाना, वहां कुछ है जो जिंदा नहीं है। लेकिन आर्यन इन बातों पर हंस देता था। उसे लगता था कि ये सब डराने की कहानियां हैं। उस दिन भी वो हेडफोन लगाए गुनगुनाते हुए उसी पुल की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो पुल के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगी। आर्यन ने हेडफोन निकाले। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। पुल सामने खड़ा था, लोहे की रेलिंग जंग खाई हुई। नीचे बहती नदी का पानी काला और गहरा, और बीच बीच में टूटी लकड़ियां जो हर कदम पर चरमराती थी। आर्यन ने पहला कदम पुल पर रखा। कड़ाक लकड़ी की आवाज गूंजी। उसका दिल जोर से धड़का। बस वहम है, उसने खुद से कहा और आगे बढ़ गया। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। छप। आर्यन ने पलट कर देखा। कोई नहीं था। वो तेज चलने लगा, लेकिन आवाज अब उसके साथ साथ चल रही थी। आर्यन के गले सूख गए। उसने हिम्मत करके जोर से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। तभी पुल के बीचों बीच पहुंचते ही एक ठंडी हवा उसके कान में फुसफुसाई। आर्यन, उसका नाम। आर्यन सन रह गया। उसका शरीर जैसे पत्थर बन गया हो। धीरे धीरे उसने सामने देखा। पुल के दूसरे सिरे पर एक लड़की खड़ी थी, स्कूल यूनिफॉर्म में, बाल चेहरे पर बिखरे हुए और आंखें पूरी तरह काली। आर्यन की आवाज नहीं निकल रही थी। लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और बोली, तुम मुझे रोज देखते हो लेकिन कभी रुकते नहीं। आर्यन कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? लड़की ने मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। मैं भी इसी स्कूल में पढ़ती थी। तभी अचानक पुल की लाइट छपकने लगी। आर्यन ने देखा, लड़की के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसके दिमाग में बिजली सी कौन थी। ये भूत है। वो पीछे मुड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन पुल जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। लड़की की आवाज अब हर तरफ गूंज रही थी, मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। आर्यन रोने लगा। उसके पैर जवाब दे चुके थे। तभी उसे याद आया, गांव के बुजुर्ग कहते थे, अगर भूत या पुल पुल कोई दिखे तो उसकी आंखों में मत देखना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लड़की की काली आंखें सीधे उसकी आत्मा में झांक रही थी। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। जब आर्यन को होश आया तो वो अपने घर के आंगन में पड़ा था। उसकी माँ रो रही थी। गांव वाले चारों ओर खड़े थे। ये बच गया, लेकिन पुल पर आज फिर किसी को देखा गया था। कोई फुसफुसाया। आर्यन जिंदा था, लेकिन बदल चुका था। अब वो रोज शाम होते ही खिड़की से उस पुल की ओर देखने लगता, और कभी कभी उसके होंठ अपने आप हिलते। मैं भी इसी स्कूल में पढ़ता था। तो दोस्तों, ये थी स्कूल के रास्ते में भूतिया पुल की डरावनी कहानी। लेकिन सवाल ये है, क्या वो लड़की सच में भूत थी, या पुल पर कोई ऐसा राज है जो आज भी किसी छात्र का इंतजार कर रहा है? अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, सच्ची लगने वाली डरावनी कहानियां पसंद है तो अभी रहस्य कार्तिकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए, क्या आप उस पुल से गुजरने की हिम्मत कर पाएंगे? मिलते हैं अगली कहानी में एक नए डर, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं जाते।